मेट्रो मीडिया न्यूज हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र कौर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमले शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन जारी रहे। सरकारी इमारतों के निकट गोलाबारी और विस्फोटों की आवाजें गूंज रही थी। हजारों लोगों ने गुरुवार रात सबवे और अंडरग्राउंड शेल्टर में काटी। खाने पीने को लेकर रोजाना की जरूरतों की चीजों में कमी होने लगी है। रूस की इस कार्रवाई से यूरोप में व्यापक युद्ध की आशंकाएं पैदा हो गई हैं और साथ ही उसे रोकने के लिए दुनिया भर में प्रयास भी शुरू हो गए हैं। युद्ध से सैकड़ों लोगों के हताहत होने की सूचना के बीच कीव में इमारतों, पुलों और स्कूलों के सामने भी गोलाबारी और विस्फोटों की घटनाएं हुई हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव की चौखट तक पहुंची रूसी सेना का कीव सहित यूक्रेन के कई शहरों में बमों से हमला जारी रहा। जवाब में यूक्रेन की सेना ने भी हमला किया। दोनों ओर से जोरदार जनहानि की बात सामने आई है। सैकड़ों धमाकों और मौतों के बीच बातचीत की ओर कदम बढ़ाए गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बातचीत की पेशकश की तो रूस ने भी बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात स्वीकार कर ली। यूक्रेन संकट के बीच फंसे हजारों भारतीय छात्र अपने बचाव और यहां से निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच हमले के बाद वहां अलग अलग शहरों में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत से एयर इंडिया की 2 फ्लाइट से आज देर रात रेस्क्यू शुरू होगा। छात्रों को हंगरी, पोलैंड और रोमानिया के रास्ते स्वदेश लाया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में शुक्रवार की सुबह अचानक नवाब मलिक की तबीयत बिगड़ गई, इसलिए उन्हें इलाज के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया। काफी देर बाद भी इलाज के दौरान आराम न होने पर नवाब मलिक को ईडी की टीम ने जेजे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। ईडी की टीम ने नवाब मलिक को 23 फरवरी को माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के साथी के साथ जमीन का सौदा करने पर गिरफ्तार किया था। कर्नाटक हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने हिजाब विवाद पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने मीडिया पर लगाम लगाने का निर्देश देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता यूसुफ मुचला ने जोर देकर कहा कि उनके पास प्रत्युत्तर का अधिकार है। हमें सिर को कपड़े से ढकने की अनुमति दी जानी चाहिए और इसे रोकना कॉलेज प्रबंधन का फैसला सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार शुक्रवार शाम को समाप्त हो गया। इस चरण में प्रदेश के 12 जिलों की 61 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होना है। चतुर्थ चरण में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कई मंत्री समेत 692 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मतदाताओं की कुल संख्या 2.24 करोड़ है। भारत की ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। चानू ने यहां 55 किलो भार वर्ग में जीत के साथ ही राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। मुंबई शेयर बाजार शुक्रवार को तेजी के साथ बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों से घरेलू बाजार में ये बढ़त आई है। इससे पहले गुरुवार को रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद बाजार नीचे आया था। अब रूस पर लगाई पाबंदियों के बाद बाजार ऊपर आया है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1328.61 अंक की बढ़त के साथ 55,858.52 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 410.45 अंक बढ़कर 16,658.40 अंक पर पहुंचकर बंद हुआ। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.metromedialive.com पर। धन्यवाद।